Okay students, today we are going to discuss about chapter 4 in grammar. ठीक है, ग्रामर में आज हम चैप्टर 4 डिस्कस करने वाले हैं एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज एडजेक्टिव एंड इट्स काइंड्स. एडजेक्टिव एंड इट्स काइंड. ठीक है, यहाँ से बच्चों हम एडजेक्टिव की डेफिनेशन पढ़ेंगे और एडजेक्टिव कितने प्रकार का होता है वो पढ़ेंगे. तो सबसे पहले मैं एडजेक्टिव की बात करूं कि एडजेक्टिव को हिंदी ग्रामर में क्या कहा गया, हिंदी व्याकरण में क्या कहा गया. तो इसको विशेषण कहा गया है बच्चों. ठीक है, विशेषण कहा गया है. ठीक है, और विशेषण की जब हम बात करें हिंदी में कि विशेषण किसे कहा जाता है, तो वो नाउन या प्रोनाउन की क्या बताता है, विशेषता बताता है कि उसमें क्या क्या अच्छाइयाँ हैं. ठीक है, या कोई चीज़ कितनी मात्रा में है, या कोई किसी का क्या मैनर क्या है, उसका तरीका क्या है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, एडजेक्टिव में आती है. तो बच्चों आज हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे. तो सबसे पहले मैं बात करूं डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव. ठीक है, पहला क्या है, डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव. ठीक है, एडजेक्टिव की बच्चों डेफिनेशन क्या होती है. ठीक है, तो एडजेक्टिव क्या है, नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है, क्वालिफाई करता है. ठीक है, नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है, क्वालिफाई करता है, इंक्लूडिंग इट्स क्वालिटी, मैनर एंड पोजीशन. ठीक है, ये सारी चीजें उसमें शामिल भी होनी चाहिए. तो देखिए इसके लिए क्या होगा, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड that tells us more about a noun or pronoun. ठीक है, ठीक है, यहां से क्या बताया गया कि एडजेक्टिव वो वर्ड है, वो शब्द है आपके जो बताते हैं हमें क्या बताते हैं, मोर अबाउट नाउन और प्रोनाउन. नाउन और प्रोनाउन के बारे में और अधिक ज्यादा बताते हैं, उसकी क्वालिटी के बारे में बताएंगे, क्वालिटी वहाँ पे इंक्लूड होगी, उसकी पोजीशन इंक्लूड होगी, और ये सारी बातें उसमें उसका मैनर इंक्लूड होगा. तो वो क्या है, सारे किस में आएंगे, एडजेक्टिव में आएंगे. किसी व्यक्ति की क्वालिटी किस में आएगी, एडजेक्टिव में आएगी. उसका काम करने का तरीका क्या है वो भी एडजेक्टिव में आएगा, और कोई चीज कितनी मात्रा में है वो भी क्या आएगा, एडजेक्टिव में आएगा. क्लियर हो गया. तो एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव है नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमें और ज्यादा बताती है कि उसमें क्या क्वालिटीज है. ठीक है, क्या उसकी पोजीशन है, ये सारी बातें हमें किस में पता चलेंगी, एडजेक्टिव में. और किसके बारे में होती है, नाउन और प्रोनाउन के बारे में. ठीक है, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट टेल्स अस मोर अबाउट ए नाउन और प्रोनाउन. नाउन और प्रोनाउन के बारे में और ज्यादा जानकारी हमें देती है, ये उसको क्वालिफाई करती है. तो इसलिए इसको क्या कहा गया है, एडजेक्टिव कहा गया है. ये एडजेक्टिव की डेफिनेशन समझ में आ गई. ठीक है, तो यहां से हम और भी जोड़ सकते हैं, including its quality, position, quantity and position. ठीक है, क्वांटिटी की बात करूं मैं तो वहां पे हाउ मच, कितना. ठीक है, ठीक है, स्थिति कैसी है उसकी. ठीक है, गुड है, बैड है, वॉज है, क्या है. ठीक है, क्वालिटी उसमें गुण क्या है, ये सारे किस में मिलेंगे, या तो नाउन में मिलेंगे, कोई नाम दिया गया है और नाम के स्थान में कोई प्रोनाउन दिया तो उसमें मिलेंगे. ठीक है, तो उनके गुणों के बारे में ये बताते हैं और ये एडजेक्टिव कहलाता है. ठीक है, क्योंकि ये नाउन और प्रोनाउन की क्या बताते हैं, विशेषता को बताते हैं कि उसमें विशेष क्या है, उसमें विशेष क्या है. इसीलिए हिंदी में इसको क्या कहा गया है, विशेषण. ठीक है, किसी नाउन और प्रोनाउन में विशेष क्या है, इसीलिए इसका नाम हिंदी में क्या पड़ा बच्चों, विशेषण पड़ा. समझ में आ गया. फिर से रिपीट करता हूं कि एडजेक्टिव की डेफिनेशन बच्चों क्या होती है. ठीक है, इट्स टेल्स अस मोर अबाउट नाउन और प्रोनाउन इंक्लूडिंग इट्स पोजीशन, क्वांटिटी एंड क्वालिटी. ठीक है, ये हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में और अधिक बात बताती है, और इसमें वो सारी चीजें शामिल होती है, चाहे वो उसकी मात्रा की बात हो, क्वांटिटी की, चाहे उसकी पोजीशन की बात हो, उसकी स्थिति की बात हो. ठीक है, और चाहे उसके गुणों की बात हो, क्वालिटी की बात हो, किसकी, नाउन और प्रोनाउन की. ठीक है, तो नाउन और प्रोनाउन के बारे में ये बताती है, उसकी विशेषता के बारे में बताती है. ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, विशेषण हो गया. अब हम बात करते हैं काइंड ऑफ एडजेक्टिव, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. नेक्स्ट स्टेप क्या है, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. अब पहला एडजेक्टिव होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी.
या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। इट्स डिस्क्राइब अबाउट साइज, पोजिशन, शेप ऑफ ए पर्सन और थिंग, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, क्वालिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्वालिटी, ठीक है। समझ में आया। पहली एडजेक्टिव बच्चों जो थी वो थी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। इट्स डिस्क्राइब अबाउट साइज, कोई चीज छोटी है या बड़ी है, तो ये उसके गुण के बारे में बता रहा है ना, उसकी पोजीशन के बारे में बता रहा है कि मान लीजिए मार्कर ये छोटा है या ये मार्कर बड़ा है, तो इसकी क्वालिटी के बारे में, इसकी साइज के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो या तो साइज के बारे में हो या पोजीशन के बारे में हो कि स्थिति कैसी है भैया उसकी, ठीक है, खराब है, अच्छी है, कैसी स्थिति है, तो पोजीशन के बारे में। शेप, उसका आकार कैसा है, ठीक है, कि भैया आकार उसका वो गोल है या वो चपटी है या वो त्रिकोणीय है, वो किस प्रकार की है, वो क्या हो जाएगी, शेप हो जाएगी। अब किस किस चीज की, या तो कोई चीज, ठीक है, मैं कह दूं कि इट्स ए वेरी शॉर्ट मार्कर, ठीक है, कि ये बहुत ही क्या है, छोटा मार्कर है, ठीक है। तो इसकी शेप के बाद साइज के बारे में बताई ना, या तो ये क्या है, कोई थिंग है, कोई चीज है, या तो वो किसी चीज के बारे में बताएगी, उसके गुणों के बारे में, उसकी साइज के बारे में, उसकी पोजीशन के बारे में, उसकी शेप के बारे में, या फिर किसी व्यक्ति के बारे में बताएगी, ठीक है, कि कोई व्यक्ति काला है, भूरा है, गोरा है, कैसा है, ठीक है ना। तो ये किसके बारे में बताएंगे, ये बताएंगे किसी व्यक्ति वस्तु की साइज के बारे में, पोजीशन के बारे में, शेप के बारे में। तो क्या होगा, वो होगी उसकी क्वालिटी, क्या होगी बच्चों, उसकी क्वालिटी। नेक्स्ट एडजेक्टिव देखिए, ठीक है, यानी विशेषता बतानी है कि कोई चीज कैसी है, कितनी है, क्या उसका आकार है, क्या उसका रंग रूप है, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसमें आएंगी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, अब उसमें मात्रा कितनी है, यानी कि यहां से मैं बात करूं एन एडजेक्टिव या वर्ड्स विच tells us about the quantity of a person or thing, ठीक है। और ब्रैकेट में मैंने कर दिया हाउ मच, कि कितना, ठीक है, समझ में आया। देखिए समझे इसको बच्चों। अब ये बात थी क्वांटिटी, मात्रा, ठीक है। वो तो थी क्या थी, क्वालिटी। क्वालिटी में क्या आ गया, शेप आ गया, कलर आ गया, साइज आ गई, ठीक है, चाहे वो चीज हो चाहे व्यक्ति हो, ठीक है। अब बात आती है क्वांटिटी, उसकी मात्रा कितनी, हाउ मच, ठीक है। हाउ मच से हम समझ जाएंगे इट डिस्क्राइब हाउ मच, ठीक है, ऑफ ए थिंग, ऑफ ए पर्सन, ठीक है, कि कितना कोई चीज है, कितने कोई व्यक्ति है, ठीक है। तो वो चीज किस में आएगी, क्वांटिटी में आएगी बच्चों, ठीक है। तो इसका इसी से बना लो, जो इसका नाम है उसी से डेफिनेशन बना लो। एन एडजेक्टिव विच टेल्स अस अबाउट द क्वांटिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग आर कॉल्ड या इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, हाउ मच ए थिंग और ए पर्सन इज, ठीक है, कि कितनी मात्रा में कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है, ठीक है। ऊपर वाला जो था क्वालिटी, क्वालिटी का एग्जांपल देखिए। क्वालिटी में आपका क्या हो जाएगा, क्वालिटी में आपका हो जाएगा जैसे कि फेयर, ठीक है, जैसे कि टोल, जैसे कि लार्ज, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये किसकी चीज की थी, क्वालिटी के एग्जांपल थे, पहली एडजेक्टिव के एग्जांपल थे, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के एग्जांपल। अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के एग्जांपल, ठीक है, जिसमें हो जाएगा सम। एग्जांपल क्या हो जाएगा, सम। सम का मतलब कुछ, ठीक है, सम पर्सन्स, ठीक है, इस प्रकार से, सम मिल्क, इस प्रकार से, सम मैनी, ठीक है। ये सारे क्या हो जाएंगे, उसकी मात्रा हो जाएगी, उसकी संख्या हो जाएगी। तो संख्या की बात करें तो क्या आ जाएगा, क्वांटिटी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आ जाएगी। समझ में आया बात। जब रंग रूप साइज की बात करें तो क्वालिटी, जब मात्रा की कितनी है कोई चीज उसकी बात करें तो क्वांटिटी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो एडजेक्टिव रहेगी आपकी एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जब संख्या बता दे, चाहे वो डेफिनेट में हो चाहे इनडेफिनेट में हो, ठीक है। तीसरा आ जाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर,
इट्स tells us how many person or thing including definite और indefinite, ये बताती है कि संख्या में कोई चीज कितनी है। ठीक है, चाहे वो डेफिनेट संख्या भी हो सकती है, जैसे कि मैंने बात कर दी 10, ठीक है, और इनडेफिनेट में भी हो सकती है कि मच या मैनी। ठीक है, तो ये बताती है नंबर को, ठीक है, कि संख्या एक्चुअल में कितनी है, उस व्यक्ति की या उस थिंग की एक्चुअल में संख्या कितनी है, नंबर कितने हैं, नंबर्स कितने हैं उसके। ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका, चाहे वो डेफिनेट भी हो सकता है और इनडेफिनेट भी हो सकता है, वो आ जाएगा आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, क्या आ जाएगा बच्चों, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जैसे मैंने 5 लिख दिया, 10 लिख दिया, या मैंने सेवरल लिख दिया, यानी सारे, संख्या में सारे। ठीक है, तो ये सारे किसके रहेंगे, नंबर के रहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर के एग्जांपल रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो एडजेक्टिव रहेगा आपका वो रहेगा बच्चों डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। It points out which person or thing are meant। ठीक है, सबसे पहली बात तो किसके बारे में बताएगा, या तो पर्सन के बारे में बताएगा, थिंग के बारे में बताएगा, और कौन सी चीज और कौन से व्यक्ति, कौन सी चीज और कौन से व्यक्ति जिसका वर्णन इस सेंटेंस में किया गया है वो क्या कहलाएगा, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। एग्जांपल देखिए इसका डेमोस्ट्रेटिव ऑफ एडजेक्टिव का, दिस बॉय इज वेरी पोलाइट। तो यहां पे दिस जो है, दिस क्या है, दिस आपका डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, कौन सा। ठीक है, डेफिनेशन में बताया गया था ना कि थिंग आर मींट, किससे है, किसके बारे में जिक्र किया गया, कौन से व्यक्ति के बारे में, कौन सी चीज के बारे में कहा जा रहा है। तो यहाँ पे कौन किसके बारे में कहा जा रहा है, इस बच्चे के बारे में कहा गया है कि ये जो बच्चा है, ये जो लड़का है वो बहुत ज्यादा क्या है, पोलाइट है, बहुत ज्यादा क्या है बच्चों, पोलाइट है। तो यहाँ पे दिस किसका काम करेगी, दिस काम करेगी डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का। ठीक है, यानी किससे मतलब है। ठीक है, रेफर टू ए पर्सन और थिंग आर मीन्ट इन द सेंटेंस। ठीक है, कि वाक्य में किस व्यक्ति की बात हो रही है, किस वस्तु की बात हो रही है, तो उस चीज को जो वर्ड डिफाइन करेगा, उस चीज को जो वर्ड रेफर करेगा वो क्या कहलाएगा बच्चों, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है दिस बॉय इज वेरी पोलाइट। तो यहाँ से इससे मैं क्वेश्चन उठाऊं कि कौन सा लड़का या कौन सी चीज, तो ये दिस मतलब यह है। ठीक है, यह लड़का। ठीक है, तो यहाँ पे दिस दैट जो वर्ड है ये क्या कहलाएंगे, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चों, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। ठीक है, पहला हमने क्या पढ़ा था, क्वालिटी के बारे में। क्वालिटी में क्या क्या चीजें आएंगी, शेप आएगी, साइज आएगी, कलर आएगा, पोजीशन आएगी। ठीक है, फिर बात आई क्वांटिटी की। ठीक है, क्वांटिटी में क्या आएगा, हाउ मच की कितना। ठीक है, उसके बारे में बात किया। फिर हमने नंबर की बात की कि एक्चुअल में नंबर कितना है, डेफिनेट नंबर में है या इनडेफिनेट नंबर में है। मान लो कोई चीज 10 की संख्या में है, या सारी है या थोड़ी है, ये सारी किस में आएंगी, नंबर्स में आएंगी। ठीक है, नंबर के बाद में हमने पढ़ा चौथे नंबर पर डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। किसी सेंटेंस में किस एक्चुअल में किस व्यक्ति और वस्तु की बात हो रही है, उसको जो वर्ड दिखाएंगे वो क्या कहलाएंगे, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, 5 नंबर पे क्या है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ऐसी एडजेक्टिव जो सेंटेंस से क्या करे, क्वेश्चन करे, जो पर्सन पूछे। ठीक है, वो क्या हो जाएगी, इंटेरोगेटिव। द वर्ड्स दैट आर यूज्ड विद नाउन, द वर्ड्स दैट आर यूज्ड विद नाउन, यूज्ड विद नाउन। ठीक है, नाउन टू आस्क क्वेश्चंस,
ठीक है, टू आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। कोई भी नाउन के साथ में कोई वर्ड जुड़ा है प्रश्न पूछने के लिए, तो जो वर्ड जो प्रश्न पूछने के लिए यूज हुआ है वो क्या कहलाएगी, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगी आपकी, ठीक है। विच बुक, एग्जाम्पल हो जाएगा विच बुक डू यू वांट, डू यू वांट, ठीक है, आप कौन सी किताब चाहते हैं, ठीक है। अब किसके बारे में, बुक के बारे में, बुक कौन सी, ठीक है, विच बुक, ठीक है। तो यहाँ पे बुक क्या है, नाउन है। अब नाउन से हम प्रश्न पूछते हैं तो क्या निकल के आएगा, विच। किताब, किताब कौन सी, तो कौन सी जो वर्ड है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के लिए, ठीक है। तो नाउन और प्रोनाउन से प्रश्न पूछने के लिए जिस वर्ड का प्रयोग किया गया है एज ए एडजेक्टिव के रूप में, वो एडजेक्टिव क्या कहलाएगी, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। यहाँ पे नाउन क्या थी, बुक थी, और क्वेश्चन वर्ड कौन सा है इसमें, विच है। तो जो क्वेश्चन वर्ड है नाउन और प्रोनाउन के लिए यूज हुआ है वो कौन सा है, विच है। तो विच क्या हो जाएगी, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये आपकी इंटरोगेटिव थी, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन पूछने के लिए जिन वर्ड्स का प्रयोग एज ए एडजेक्टिव हो रहे हैं वो क्या कहलाएगी, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगी आपकी, ठीक है। पॉजेसिव एडजेक्टिव 6 नंबर पे क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है बच्चों वो क्या, या तो रिलेशन को दिखाने के लिए, ठीक है, या फिर बिलोंगिंग को दिखाने के लिए, ठीक है, कि किसी चीज का संबंध किससे है, किसी चीज का संबंध किससे है वो क्या कहलाएगी, पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाएगी, ठीक है ना। रिलेशन या बिलोंगिंगनेस को दिखाने के लिए जिसका प्रयोग होता है वो क्या कहलाएगी, पॉजिटिव एडजेक्टिव। इट शोज द पॉजिटिवनेस एंड बिलोंगिंग्स टू ए थिंग और ए पर्सन, ठीक है, इज कॉल्ड पॉजिटिव एडजेक्टिव। समझ में आ गया कि किस चीज का संबंध किस व्यक्ति से है, किस चीज का संबंध किस व्यक्ति से है, ये चीजें दिखाने, या किसी वस्तु का संबंध किस व्यक्ति से है, ये चीज दिखाने के लिए जिस वर्ड का प्रयोग हम करेंगे वो क्या कहलाएगी, पॉजेसिव एडजेक्टिव बच्चों कहलाएगी। इसके लिए माई कार नीड्स रिपेयर, माई कार नीड्स रिपेयर, ठीक है। तो यहाँ पे जो बच्चों माई का जो यूज हुआ है, ठीक है, वो किसके लिए हुआ है, बिलोंगिंगनेस के लिए। किसकी कार, मेरी कार, ठीक है। मैं कार से क्वेश्चन करूं कि कार किसकी, मेरी कार, ठीक है। और भी एग्जांपल देख लीजिएगा इसके लिए, जैसे कि ओवर, ठीक है, जैसे और के बाद में आपका आता है पॉजेसिवनेस में वो है योर, ठीक है, योर पेन, योर बुक, ठीक है। तो किसकी बुक, तुम्हारी बुक, किसका पेन, तुम्हारा पेन, ठीक है। तो रिलेशन को दर्शाने के लिए कि उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध किस चीज से है, किस वर्ड से है, उस वर्ड से जो रिलेशन दिखाया गया वो क्या कहलाएगा, वो वर्ड क्या कहलाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा। क्योंकि वो क्या दिखाता है, वो बिलोंगिंगनेस को दिखाता है, रिलेशन को दिखाता है कि किसका, ठीक है, समझ आ गया। तो पॉजेसिवनेस का मतलब क्या होता है, किसी चीज पे अधिकार किसका है, किसी चीज पे अधिकार किसका है, या किसी चीज वो चीज है किसकी एक्चुअल में, ठीक है, वो आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है। इसके बाद में बच्चों आता है पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद में आपका आता है नेक्स्ट एडजेक्टिव है, वो आपकी आती है डेमोस्ट्रेटिव हो गया। अब होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। 7 नंबर पे है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये नाउन जैसे प्रोनाउन किए थे लगभग वही आपकी कुछ एडजेक्टिव होती हैं, ठीक है। इसके बाद में इम्फेटिक है, जो इम्फेसिस, जो जोर डाले, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव में सो दैट द पर्सन और थिंग्स दैट फ्रॉम ए ग्रुप, ठीक है, सो दैट ए पर्सन और ए थिंग दैट फ्रॉम ए ग्रुप that from a group at a time, ठीक है, कि किसी समय किसी ग्रुप से किस व्यक्ति की ओर इशारा किया गया है, किस चीज के बारे में बताया गया है, वो क्या कहलाएगी, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगी। जैसे कि वी ड्रिंक एवरी डे, तो यहां से एवरी डे क्या कहलाएगी आपकी, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगी, ठीक है ना। जैसे ईच मैन हैज हिज ऑन ओपिनियन,
प्रत्येक व्यक्ति का अपने जीवन में क्या होता है, अपने खुद के विचार होते हैं। तो यहाँ पे ईच किसको दिखाएगी, किसी ग्रुप के लिए कोई वर्ड यूज हुआ है, इसमें ग्रुप के लिए क्या वर्ड यूज हुआ है, ईच वर्ड यूज हुआ है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगी, ईच। ठीक है, यहाँ पे एवरी डे, प्रत्येक दिन, तो यहाँ पे दिनों के लिए कौन से वर्ड का प्रयोग किया गया था, एवरी का प्रयोग किया गया था, तो एवरी डे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगी। लास्ट एडजेक्टिव आपकी रहेगी एम्फेटिक एडजेक्टिव। एम्फेटिक एडजेक्टिव यूज्ड टू एम्फेसाइज। ठीक है, यानी किसी चीज पे जोर देने के लिए, ठीक है, स्ट्रेस देने के लिए, बल देने के लिए जिस वर्ड का प्रयोग होता है किसी चीज पर, किसी चीज को इंडिकेट करने के लिए किसी वर्ड का जो प्रयोग होता है, उस पर मतलब फोकस डालने के लिए जिस वर्ड का प्रयोग होता है वो क्या होते हैं, एम्फेटिक एडजेक्टिव कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल आपका हो जाएगा जैसे अटर है, एब्सोल्यूट है, ठीक है, अटर बहुत ज्यादा, एब्सोल्यूट निश्चित रूप से, तो ये जो वर्ड है वो क्या कहलाएंगे, जोर डालने के लिए, किसी चीज पर जोर डालने के लिए, किसी नाउन पर जोर डालने के लिए प्रयोग होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एम्फेटिक एडजेक्टिव बच्चों कहलाती है। तो यहाँ से ये एडजेक्टिव टॉपिक था, इसके काइंड थे। आगे हम कंपैरिजन पढ़ेंगे एडजेक्टिव का, और कंपैरिजन में 3 प्रकार की होती हैं और किस प्रकार से यूजेज होती हैं वो चीज़ हम आगे करेंगे। ठीक है, समझ आ गया होगा बच्चों आप।